कहानी की शुरुआत होती है। जब पति और पत्नी अपने नए घर में चले गए तो उन्हें वहां अपार धन संपत्ति मिली। जब तक वे अपनी इच्छाएं बताते, इस कमरे में तुरंत धन प्रकट हो जाता, जिससे अन्ना डर जाती थी। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि हमें इसका आनंद लेना चाहिए। हुआ यूं कि जब अन्ना अपना सामान समेट रही थी, तभी एक मृत जानवर मिला, जिसे एक सुनसान जगह पर दफनाया जाने वाला था। अरे, यह सीढ़ियों से भी तेज है। लेकिन जब अन्ना ने दोबारा देखा तो तोता गायब हो चुका था। क्या यह पुनर्जीवित होकर उड़ सकता था? उसी समय लकी ने दीवार में एक बड़ा छेद देखा। उसने दीवार में छेद किया और देखा कि ढेर में एक लोहे का दरवाजा था, जिसके साथ एक चाबी भी थी। वह अपनी पत्नी के साथ इसके पीछे का रहस्य जानने के लिए आना चाहता था। और जब वे कमरे में प्रवेश करने वाले थे तो पीछे की ओर की रोशनी धीमी पड़ने लगी। लकी को लगा कि सर्किट में कुछ गड़बड़ है, इसीलिए वह तुरंत एक रखरखाव कर्मचारी से पूछने गया। लेकिन जब कर्मचारी वहां पहुंचा तो कमरे में फैली घनी तारों को देखकर वह हैरान रह गया। कुछ जांच के बाद कर्मचारी ने कहा कि वह मदद देने में असमर्थ है, और अस्थायी रखरखाव कर्मचारी ने लकी को विनम्रता पूर्वक याद दिलाया, आपको पता है कि बेदखल करने वाले वे इस घर में मारे गए। अरे, तुम्हें तो किसी ने बताया ही नहीं, तो फिर सुनने के बाद कौन प्रतिक्रिया देगा? लकी ने इंटरनेट पर खबर खोजी और पाया कि 45 साल पहले विला के मूल मालिक को उसके बेटे ने चोट पहुंचाई थी और बाद में उसको मानसिक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लकी को अचानक निराशा महसूस हुई। उन्होंने इस घर को खरीदने के लिए अपने सभी वर्ष पेंटिंग में लगा दिए। किसने सोचा होगा कि वह एक बच्चा था? हे भगवान, मुझे एक और बोतल चाहिए। उसके सामने रोशनी चमकने लगी और सचमुच एक नई शराब की बोतल प्रकट हो गई। ठीक इसी तरह वह आदमी सारी रात आनंद में कमरे में बैठा रहा। वह एक चित्रकार था और उन्होंने सबसे पहले अपने लिए विश्व प्रसिद्ध चित्रों का एक समूह बनाने की इच्छा व्यक्त की और फिर उत्साहित होकर अपनी पत्नी से कहा कि अब उन्हें जीविका चलाने के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चाहे आप कुछ भी चाहते हो, बस कह दीजिए और यह झोपड़ी उससे 100% पूरा कर देगी। और जब लाइटें चमकेंगी तो फर्श सचमुच पैसों से भर जाएगा। मैं राजा बनना चाहता हूँ। तब से लकी नशे में जीवन व्यतीत करने लगा। लकी ने कमरे को विश्व की सभी प्रसिद्ध पेंटिंग से भर दिया। वे हर दिन खुशी से गाते और नाचते थे। फिर इस तरह का जीवन जल्द ही भर गया और अन्ना को खालीपन की भावना महसूस हुई, जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। वे 3 साल तक इस घर में पागल रहे, लेकिन अभी तक उनके अपने बच्चे नहीं हो सके। महिलाओं को हर दिन यह महसूस करना चाहिए कि जीवन दयनीय है। लकी ने उसे दिलासा दिया कि वह उम्मीद न खोए, उनके पास अभी भी बहुत समय है। लेकिन अन्ना बहुत दुखी थी। उसने 2 बच्चों को खो दिया था और वह उस भावना को दोबारा अनुभव नहीं करना चाहती थी। लकी के पास आराम करने के लिए अकेले बाहर जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। पालने की ओर देखते हुए अन्ना ने एक भूतिया भाव दिखाया और लकी को वापस घर ले गई। जब लकी ने अन्ना को एक बच्चे को छूते हुए देखा तो उसकी श्वास नली फट गई। वे जो चाहे पा सकते थे, लेकिन बच्चा जीवन का कमजोर था और एक आत्मा वाला व्यक्ति था। इच्छा करने से यह कैसे पूरा हो सकता है? क्या आपके पास कोई शॉर्टकट है? क्या आप जा रहे हैं? क्या तुम मेरी हो? उस आदमी ने उस नकली चीज को फेंकने पर जोर दिया। लकी के कहने पर अन्ना ने बच्चे को गायब करने की इच्छा करने का निर्णय लिया, लेकिन बच्चे के रोने के कारण ऐसा करने में असमर्थ हो गए। इसीलिए उन्होंने बच्चे को अपने पास रखने और उसे बड़ा करने का निर्णय लिया। उन्होंने बच्चे का नाम गामा रखा। तब लकी के दिल में अभी भी थोड़ी बेचैनी थी। उन्होंने पिछले मालिक के बेटे की तस्वीर देखी और उनकी श्रद्धांजलि थी। उस कमरे ने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। लकी को पता चला कि वह आदमी किस मानसिक अस्पताल में है, इसलिए उसने कुछ पैसे पैक किए और जांच के लिए तैयार हो गया। इस इच्छा कक्ष के बारे में सच्चाई। अस्पताल पहुंचने के बाद वह युवा लड़का बूढ़ा हो गया है। लकी ने तुरंत कमरे के बारे में सच्चाई पूछी, लेकिन बूढ़े व्यक्ति ने चंचल होने का नाटक किया और मूल कहानी बिल्कुल भी नहीं बताई। उन्होंने लकी को बस जल्द से जल्द वहां से चले जाने की सलाह दी। लकी भारी मन से शहर लौट आया, लेकिन जब उसने ईंधन का भुगतान किया तो उसकी जेब में रखे पैसे धूल में बदल गए। क्या ऐसा हो सकता है कि कमरे में प्रदर्शित सामग्री केवल मुट्ठी भर धूल थी? लकी घबरा गया। वह हवा की तरह घर की ओर भागा, मुट्ठी भर पैसे उठाए और खिड़की से बाहर फेंक दिए। उसने अपनी सबसे प्रिय पेंटिंग फिर से निकाली। जैसी कि उम्मीद थी, कमरे से बाहर निकलने वाले सभी हिस्से राख में बदल गए।
पता चला कि कमरे में सब कुछ महज एक भ्रम था।